नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के उसी तुर्कमान गेट पर जहां बीती रात जो है एमसीडी ने अपनी कार्रवाई की और जो ये जितना भी इलीगल आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, जो अभी ज़मीन दोष हो चुका है, देर रात यहाँ पर एमसीडी आई थी, दिल्ली पुलिस उनके साथ आई थी और इस पूरे जो भी अतिक्रमण है, अवैध अतिक्रमण है, इसको हटाया गया। दिल्ली नगर निगम की गाड़ियाँ आपको दिख रही होंगी, वो जेसीबी एमसीडी का दिख रहा होगा। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ पर एमसीडी पहुँचती है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पूरे इलाके में जो है पहले ही लोगों को बता दिया गया था कि ये जो अतिक्रमण है इसके ऊपर कार्रवाई होने वाली है। लोगों के साथ बातचीत भी इन इलाकों के लोगों के साथ की गई थी ताकि किसी भी तरह का तनाव जो है इस कार्रवाई के दौरान ना बने, लेकिन फिर भी वो तनाव बना। दिल्ली पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी हुई और लेकिन अब उन सभी लोगों के ऊपर आप देखेंगे कि पुलिस का स्टेटमेंट आया है कि उन सभी अज्ञात लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी। लगातार उनकी पहचान हो रही है, लेकिन इस समय जो हम आपको विजुअल दिखा रहे हैं, आप देखेंगे संख्या गिनिए तमाम कितनी सारी जो है दिल्ली एमसीडी की गाड़ियाँ आपको यहाँ पर खड़ी मिलेंगी। और इस पूरा ये जो अतिक्रमण हुआ था इसको ज़मींदोज़ करने के लिए 30 से 35 लगभग जो है जेसीबी संख्या मंगाई गई थी और इस पूरे अतिक्रमण को ज़मींदोज़ किया गया था। और अभी सुबह की कार्रवाई में आपको दिखाऊं, यहाँ के हालात मैं आपको दिखाऊं तो सारा ये मामला जो है ज़मींदोज़ कर दिया गया है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद ये पूरी कार्रवाई हुई और अब यहाँ पे आप देखेंगे ये मलबा हटाया जा रहा है और कई सारी मिस इन्फॉर्मेशन भी इस दौरान फैलाई जा रही हैं, जिसको लगातार दिल्ली पुलिस यहाँ पर क्लियर करती हुई नज़र आ रही है। चाहे वो मस्जिद को लेकर बात की गई हो कि मस्जिद को नुकसान पहुँचा है, तो हम यहाँ अपने कैमरे से आपको दिखा सकते हैं कि मस्जिद को बिल्कुल भी यहाँ नुकसान नहीं पहुँचा। मस्जिद पूरी तरीके से यहाँ बची हुई है, लेकिन जो अवैध अतिक्रमण था जिसके लिए नोटिस आया था, जिसके लिए दिल्ली पुलिस और एमसीडी को तैयार किया गया था, उस पर यहाँ अब कार्रवाई हो रही है। उस कार्रवाई का विरोध भी कुछ लोगों ने किया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जल्द ही उन लोगों पर काबू पा लिया। यहाँ अवैध डिस्पेंसरी थी, अवैध सामुदायिक भवन था, जो कि सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण था, उस अतिक्रमण को हटाया गया। इसी मस्जिद से सटा हुआ है सारा अतिक्रमण था। आप देख सकते हैं कि इस मस्जिद के बाहर और इस मस्जिद से सटा हुआ है सारा अतिक्रमण जो है एमसीडी की तरफ से हटा लिया गया है। कोर्ट के यहाँ पर आदेश थे। आसपास आप देखेंगे तमाम बिल्डिंग आपको नज़र आ रही होंगी, लेकिन जो ये अतिक्रमण किया गया था उस अतिक्रमण को ज़मींदोज़ किया गया है। ये मलबा यहाँ पर पड़ा हुआ और लगातार यहाँ पर एमसीडी की गाड़ियाँ लगकर इस मलबे को हटा रही हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो तनाव फैलाने के लिए लगातार यहाँ पर सोशल मीडिया पर उलूल जुलूल पोस्ट यहाँ पर कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस नेता हो, आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक हो, एक भ्रामक स्थिति फैला रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस ने कहा है कि जो भी इस पूरे मामले को लेकर भ्रामक स्थिति फैलाएगा, तनाव पैदा करेगा, उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। अब इस पूरे अतिक्रमण को जो है ज़मींदोज़ कर दिया गया है और अब एमसीडी और दिल्ली पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में यहाँ पर बदल दिया है, क्योंकि जो विजुअल्स हमने रात में देखे कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी हुई, वैसे ही माहौल ना बने। और उस माहौल को लेकर दिल्ली पुलिस ने पूरे इलाके को एकदम छावनी में तब्दील कर दिया है ताकि कोई भी ऐसी स्थिति खड़ी ना हो। आप देख सकते हैं ये जो पूरा इलाका है, जितने भी अवैध अतिक्रमण था उसको यहाँ से हटा लिया गया है। लगातार यहाँ पर जो एमसीडी की गाड़ियाँ हैं वो लगातार यहाँ पर कार्रवाई कर रही हैं। जितना भी ये मलबा है अब उसको हटाया जा रहा है। लगभग आपको बता दें 90% जो अतिक्रमण था वो हटा लिया गया है। कुछ बाउंड्री वॉल्स हैं, कुछ और चीज़ें हैं जिनको अब लगातार हटाया जाएगा। 30 से 32 जो गाड़ियाँ जो हैं यहाँ पर दिल्ली एमसीडी की लगी हुई हैं, जो इस कार्रवाई को करती हुई नज़र आपको यहाँ पर आ रही होंगी। चलो आपको बता दें कि 36,400 वर्ग फीट पर ये अतिक्रमण था, जिस पर लगातार नज़र थी। और यहाँ पर बताया गया कि 2 मंजिला ये दीवार थी, उसके ऊपर 1 मंजिला ढांचा बना हुआ था। साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया कि जो मस्जिद की ज़मीन है वो सुरक्षित है, पर्याप्त पुलिस फोर्स यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा साथ ही साथ आपको बता दें कि इस कार्रवाई में 32 जेसीबी मशीन और कई सारे ट्रक यहाँ पर मौजूद हैं और आपको यहाँ दिख भी रहे होंगे। लगातार सभी कर्मचारी यहाँ पर जो दिल्ली एमसीडी के कर्मचारी हैं वो मिलकर इस अतिक्रमण को हटाने के बाद जो यहाँ पे मलबा है उसको लगातार यहाँ पर अब जो है हटाया जा रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद ये पूरी कार्रवाई की गई, कोर्ट के आदेश थे। अब आसपास देखेंगे कि तुर्कमान गेट के आसपास पूरी तरीके से सन्नाटा परसा हुआ है। सिर्फ ये बुलडोज़र गरजते हुए आपको नज़र आएंगे और ये कहा गया है कि जो भी यहाँ पर अवैध अतिक्रमण करेगा उसको इसी तरीके से ज़मींदोज़ किया जाएगा। लगातार यही पॉलिसी सरकार और कोर्ट अपनाती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। जो भी कोर्ट के संज्ञान में आ रहा है कि
राजधानी दिल्ली में या कहीं भी अवैध कब्जे हो रहे हैं तुरंत उसको यहाँ पर हटाया जा रहा है। आपको बता दें कि 7 जनवरी की सुबह यहाँ पर दिल्ली पुलिस और एमसीडी की गाड़ियाँ कार्रवाई के लिए पहुँची थी। उनको कई भारी विरोध का सामना करना पड़ा, पत्थरबाजी भी हुई, लेकिन उन सब से निपटते हुए इस अतिक्रमण को यहाँ पर हटाया गया। ये विवादास्पद पूरी तरीके से ज़मीन थी। कोर्ट ने संज्ञान लिया, पिटीशन डाली गई और उसके बाद इसके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई की गई। अब लगातार कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो लगातार जो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं उसको लेकर भी दिल्ली पुलिस यहाँ पर सख्त नज़र आ रही है। आप देखेंगे कि पूरी तरीके से इसको ज़मींदोज़ किया गया है। मस्जिद की जगह पूरी तरीके से सेफ़ है, लेकिन आसपास आप देखेंगे जो अतिक्रमण है उसको एमसीडी द्वारा दिल्ली पुलिस की मदद से हटाया गया है कि सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी अब दिल्ली पुलिस यहाँ पर देखती हुई नज़र आ रही है। जब देर रात यहाँ पर हमने देखा कि कैसे पत्थरबाजी दिल्ली पुलिस के ऊपर हुई, तनावपूर्ण माहौल बनाया गया, उसी तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए अब दिल्ली पुलिस लगातार यहाँ पर सजग नज़र आ रही है। पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस यहाँ पर आपको नज़र दिखाई देंगे, कई जवान आपको दिखाई देंगे। आप देखेंगे कि यहाँ एक तरफ जेसीबी मशीन चल रही है तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से यहाँ पर अलर्ट है। जरा ये संख्या देखिए, ये फ्रिज है, ये एसी हैं। आप देखेंगे किस तरीके से अतिक्रमण करके इस पूरी डिस्पेंसरी को यहाँ पर बनाया हुआ था। यानी डिस्पेंसरी के नाम पर ज़मीन घेरी गई, सामुदायिक भवन के नाम पर जो है यहाँ पर ज़मीन घेरी गई। और आप देख सकते हैं कि अब इन नाम को लेकर भी लगातार जो है सरकारी ज़मीन घेरी जा रही है, लेकिन जो कोर्ट के संज्ञान में आ रहा है लगातार कोर्ट उस पर कार्रवाई कर रही है। अभी जेसीबी आपको यहाँ पर चलती हुई नज़र आ रही होगी किस तरीके से ये जो जेसीबी की मशीन है अब इस मलबे को यहाँ पर हटा रही है। अतिक्रमण को पहले तोड़ा गया, पूरी तरीके से ज़मींदोज़ किया गया और अब नगर निगम की गाड़ियों में पूरा मलबा भर के जो है ले जाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि कितनी सख्त जो है दिल्ली की सरकार हो चाहे कोर्ट्स हो, वो पूरी तरीके से इन अतिक्रमणों पर दिखाई दे रही है। लगातार एक के बाद एक कार्रवाई आप देखेंगे कि दिल्ली के इलाकों में चलती हुई नज़र यहाँ पर आ रही है। और ये आप देख सकते हैं जितने भी ये मंजिल 2 मंजिला ये जो डिस्पेंसरी थी, सामुदायिक भवन थे, उसके ऊपर भी एक और लीगल मंजिल बनाई हुई थी, उसको पूरी तरीके से ज़मींदोज़ यहाँ पर किया गया है। और अब लगातार एमसीडी की कार्रवाई आप चलते हुए यहाँ पर देख रहे होंगे। आप देख रहे होंगे जगह जगह दिल्ली पुलिस के पिकेट लगे हुए हैं, दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है। दिल्ली पुलिस के जवान आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे जो पूरी तरीके से मुस्तैद यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो आप ये देखेंगे दिल्ली की ये फैज़ इलाही मस्जिद है जो तुर्कीमान गेट रामलीला मैदान के पास ये तुर्कीमान गेट है, उससे सटी ये फैज़ इलाही जो मस्जिद है इसके आसपास जो अवैध अतिक्रमण था उसको हटाने के लिए यहाँ पर देर रात जो है एमसीडी की कार्रवाई हुई। दिल्ली पुलिस भी वहाँ पर साथ थी और उस बीच जो है कई उपद्रवी जो थे इसमें शामिल थे, उन्होंने दिल्ली पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की। उसके बाद पूरी तरीके से आपने देखा कि इलाके में क्या माहौल था, उसी माहौल को काबू में दिल्ली पुलिस ने तुरंत किया गया। और लगातार आप देखेंगे कि दिल्ली पुलिस बैरिकेडिंग करे यहाँ पर खड़ी है। दिल्ली पुलिस लगातार ये सुनिश्चित कर रही है कि इस कार्रवाई के बीच जो है इलाके का माहौल ख़राब ना हो और लगातार उन लोगों पर भी कार्रवाई सुनिश्चित दिल्ली पुलिस कर रही है कि जो भी इसको लेकर मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, लोगों के बीच भ्रम फैला रहे हैं, कहीं ना कहीं एक धार्मिक एंगल इसको दिया जा रहा है, उसके ऊपर भी लगातार दिल्ली पुलिस की निगरानी है। उन लोगों पर जो है कार्रवाई सुनिश्चित जो है दिल्ली पुलिस यहाँ पर कर रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में आधी रात फैज़ इलाही मस्जिद के पास से अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया। साथ ही साथ यहाँ पर दिल्ली पुलिस के पर पत्थरबाजी की गई, जिसमें 5 जो है पुलिसकर्मी उनके घायल होने की खबर यहाँ पर सामने आ रही है। और अब लगातार दिल्ली पुलिस उन सभी लोगों की पहचान कर रही है। अज्ञात लोगों पर एफआईआर लिखी गई है और लगातार उनकी पहचान कर कहा गया है कि कड़ी से कड़ी सज़ा जो है उनको यहाँ पर दी जाएगी। अभी आप देखेंगे इलाका पूरी तरीके से छावनी में बदल चुका है। लगातार दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर खड़े हैं कि कोई भी ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि जिससे उपद्रव फैले, जिससे अशांति इस पूरे माहौल में हो, क्योंकि इस अतिक्रमण को लेकर लगातार कई सारी मिशन जो है फैलाई जा रही है। आपको बता दें कि इससे जुड़ा एक इतिहास भी है, जो कि जब इस देश पर इमरजेंसी का दौर था उस समय भी यहाँ तुर्कमान गेट के पास 50 साल पहले भी जो है बुलडोज़र गरजा था। उसका जो इतिहास है वो मैं आपको थोड़ा बता दूँ। उसके बाद अब 50 साल बाद जो है ये अतिक्रमण हटाया गया है। उससे पहले भी इसके आसपास कई सारा अतिक्रमण था, जिसको स्वर्गीय संजय गांधी जो हैं
तो बता दें ये बात है करीब 50 साल पहले की, जब देश में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो हैं उन्होंने आपातकाल लगा दिया था। इस दौरान फरवरी 1976 में एक वक्त इंदिरा गांधी के जो छोटे बेटे हैं संजय गांधी, वो पुरानी दिल्ली घूमने आए थे। उन्होंने देखा कि तुर्कमान के आसपास इतनी झुग्गियां और पुरानी इमारतें थीं, जामा मस्जिद ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। उसी वक्त संजय गांधी ने यह फैसला किया कि ये सारी अवैध इमारतें और निर्माण गिरा दिए जाएंगे। करीब 50 साल बाद फिर आज जो है 6 जनवरी की रात को अब कोर्ट के फैसले के बाद यहाँ पर कार्रवाई की गई। आप देखेंगे लगातार एक के बाद एक जो है दिल्ली पुलिस के जवान अलग अलग टुकड़ियों में यहाँ पर आ रहे हैं। लगातार यहाँ पर शांति जो है बनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है ताकि कोई भी ऐसा उपद्रव ना हो। अभी हम आपको बता रहे थे कि इसके पीछे का इतिहास क्या है। जहाँ ये जो इलाका है जहाँ पे फैज़ इलाही मस्जिद यहाँ पर मौजूद है, एक बीबीसी की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया कि संजय गांधी की इच्छा थी कि इच्छा को पूरी करने के लिए लाल किला, जामा मस्जिद और तुर्कमान गेट के आसपास जो इलाकों की पहचान की गई, इसको जिम्मा सौंपा गया और मजबूत इरादे बनाई गई कि इसके आसपास जो भी अतिक्रमण होगा इसको हटाया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी उस वक्त जो डीडीए के वाइस चेयरमैन थे जो कि संजय गांधी के काफ़ी भरोसेमंद थे, जगमोहन, उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी और उन्होंने अपनी इस जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाया। और यहाँ जो आसपास अतिक्रमण पिछले 50 साल पहले था उसको हटाया गया। और साथ ही साथ उस बीबीसी की रिपोर्ट में दावा ये भी किया गया है कि इंदिरा गांधी, जो कि उनकी जीवनी लिखने वाले लेखिका कैथरीन फ्रैंक ने कहा था कि संजय गांधी ने इंदिरा गांधी से अपनी इच्छा जताई थी कि तुर्कमान गेट से जामा मस्जिद साफ दिखाई नहीं दे रहा। इंदिरा गांधी ने इस बात के लिए मना नहीं किया। इसके बाद जगमोहन ने संजय गांधी के इन मौखिक शब्दों का आदेश माना और यहाँ पर कार्रवाई हुई है। 50 साल बाद भी आप देखेंगे कि जब इस इलाके पे कब्जा हुआ, इसके आसपास अवैध अतिक्रमण हुआ, तो यहाँ पर कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई की गई है। और ये कार्रवाई आपको दिख रहे होंगे, सबूत आपको दिख रहे होंगे किस तरीके से एक बड़ा अतिक्रमण यहाँ पर किया गया, जिसको अब ज़मींदोज़ यहाँ पर एमसीडी ने कोर्ट के आदेश के बाद किया है।